पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र। अगर आप ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहती हैं कि एक साथ अनेकों लोगों को एक ही बार में बस में किया जाए, अगर आपके मन में कुछ इस तरह का भाव है, इस तरह का प्रश्न है, तो यह वीडियो आप लोग के लिए है। वशीकरण का अर्थ यह होता है कि किसी को अपने मनोनुकूल करके अपने इच्छित कार्य को कराना, मगर कदापि वशीकरण का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जहां इसकी आवश्यकता हो वहीं इसका सदुपयोग करें। किसी को चीट करने के लिए, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बुरी नीयत से किया गया प्रयास सफल नहीं होता है। यहाँ मैं जो विधि बता रहा हूँ, इस विधि के माध्यम से एक ऐसा यंत्र आपको दे रहा हूँ। इस यंत्र के माध्यम से आप स्वयं अपने घर पर बैठे ही इसको तैयार करके किसी भी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका को अपने बस में कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, बात बात में मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ते बढ़ते बात इतनी बिगड़ गई है कि तलाक तक की नौबत आ चुकी है, या तलाक तक की नौबत न भी आए मगर आपस में आप लोग का आपसी प्रेम सामंजस्य खत्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, माता पिता पुत्र, सास का, ससुर का, देवरानी का, जेठानी का, या जो भी रिश्ते नाते हैं, आप उनको बस में करके अपने दाम्पत्य जीवन या रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो इस यंत्र को आप अपने प्रयोग में लाइए और फिर देखिए चमत्कार, किस तरह से आप सभी को एक ही बार में अपने वशीभूत कर सकते हैं या वशीभूत कर सकते हैं। इस यंत्र में जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें गोभी का पत्ता, जो आप गोभी खाते हैं सब्जी के रूप में, उसी पत्ते की बात मैं कर रहा हूँ, और केसर की स्याही। केसर तो आप वहां से जाके ला सकते हैं या ला सकती हैं जहां पूजा पाठ की सामग्री मिलती हो। पंसारी की दुकान पे आसानी से केसर मिल जाएगा। दो चीजों को लाना है, क्या क्या? गोभी का पत्ता, दूसरा केसर। ये दो चीज ला करके किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। बैठने के लिए किसी आसन का प्रयोग कर सकते हैं जो ऊर्जा का कुचालक हो, जैसे ऊन से बने आसन, कंबल से बने आसन, कुश से बने आसन, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, उस आसन का आप प्रयोग कर लीजिए। यंत्र को लिखने के लिए किसी कलम की आवश्यकता होती है, वह अनार की कलम। कहीं से अनार के पौधे से छोटा सा टुकड़ा काट लीजिए, कलम बना लीजिए, उसको नुकीला बना करके अपने पास रख लें। इन तीनों चीजों को इकट्ठा करने के बाद आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके इस यंत्र को लिखने का काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं या ला सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक यंत्र दे रहा हूँ, यंत्र को ध्यान से देखें। यंत्र इस प्रकार से है। जब यंत्र आप लिख लें तो धूप दीप वगैरह से अपने भगवान का नाम लेते हुए, इष्ट का नाम लेते हुए इसकी पूजा कर लें।
उसके बाद अपने भुजा पर धारण कर लें। पुरुष वर्ग अपने दाहिने भुजा पर, स्त्री वर्ग अपने बाएं वाले भुजा पर। यह करने के बाद जो भी आपके सामने आएगा या जिसके सामने आप जाएंगे या जाएंगी वह आपके वशीभूत हो जाएगा। मैंने अब भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।